हेलो स्टूडेंट्स, 7 चैप्टर देखिए। एक्सरसाइज 7.1 इसमें है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। राइट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, मान लो एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए विच डिस्टेंस टू बी कवर, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। राइट, मान लो एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने कितनी दूरी तय करी, वो हमारी दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो इसमें हमारे 2 पॉइंट होंगे। एक ये वाई एक्सिस होती है, ये पता ही है सबको। ये एक्स एक्सिस, इस साइड x के नेगेटिव x डैश, ये y डैश, ये ओरिजिन होता है। यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी। तो 0 से इस साइड x की पॉजिटिव वैल्यू होती है ये राइट में, और लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में x की नेगेटिव वैल्यू होती है। y एक्सिस पे जो ओरिजिन है उसके अपवर्ड, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है, और डाउनवर्ड नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है। राइट, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे हमें। एक को x1 मान लो, दूसरे को y1, ठीक है। और ये B पॉइंट है मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, x2 और y2, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है A से B का। तो A से B का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, ये वैल्यू चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगी। एक चीज और, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। यदि नेगेटिव आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव करके लिखेंगे। राइट, डिस्टेंस 0 का मतलब है कोई पार्टिकल मूव हुई ही नहीं। मान लो यहाँ पे है तो वो यहीं पे ही है, तो डिस्टेंस 0 का मतलब वो कहीं पे मूव हुई ही नहीं, यहीं पे ही है। वो मूव करेगी तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस व्हेन ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या होती है दूरी, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो हमारी दूरी होती है, डिस्टेंस होता है। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसमें कुछ एक एग्जांपल है, ये देखिए। इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें डिस्टेंस निकालना है इन 2 पार्टिकल का, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा। तो ये देखो, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। राइट, तो फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, पुट कर दो इसमें। तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 है ना, 1 माइनस 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो वो प्लस हो जाता है, माइनस के ऊपर यदि ओड पावर हो तो वो माइनस ही रहेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8। राइट, इसको ब्रेक कर देंगे, 4 इंटू 2, तो 4 का अंडर रूट 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 2। तो डिस्टेंस कितना आ गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट का 2 अंडर रूट 2। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। थर्ड पार्ट देखिए, तो इनका डिस्टेंस निकालना है हमें। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये, इसको लर्न कर लेना। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, वो x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड y को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर, राइट, माइनस ए, और ये फॉर्मूले का माइनस है, माइनस ए,
प्लस माइनस बी, राइट, ये फॉर्मूले का माइनस माइनस बी पूरे का अंडर रूट। तो माइनस ए माइनस 2a का स्क्वायर माइनस बी माइनस 2b पूरे का अंडर रूट। माइनस के ऊपर इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गया हमारा डिस्टेंस, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 00 एंड 3615। कैन यू फाइंड डिस्टेंस। तो इसमें भी डिस्टेंस ही निकालना है। पॉइंट क्या है 00 एंड 36 एंड 15, राइट। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो फॉर्मूला ये रहा। तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो 36 माइनस 0 36 प्लस 15 माइनस 0 15, राइट। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, 15 का 225, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 1521। तो इसका अंडर रूट कितना होता है 39, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया 39, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो थर्ड क्वेश्चन में ये बताना हमने, डिटरमाइन द पॉइंट आर कोलिनियर। तो ये बताना है ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कोलिनियर होते क्या है, सरेखी क्या होते हैं। ये देखो ये एक लाइन है, जब पॉइंट एक ही लाइन पर हो वी कैन से दैट दीज पॉइंट आर कोलिनियर। जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो वी कैन से दैट ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। तो जब पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उन पॉइंटों को हम कोलिनियर बोलेंगे, उन बिंदुओं को हम सरेखी बोलेंगे। तो इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी। तो कब होंगे कोलिनियर। तो देखो ये ए बी है, राइट, ए बी। तो ए बी प्लस बी सी, राइट, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाएगा ए सी के। अगर ये कंडीशन है तो वी कैन से दैट these point are collinear, otherwise these point are not collinear, right। तो ए बी क्या है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बी सी क्या है डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, और ए सी क्या है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो फॉर्मूला ये रहा है, राइट। तो ए बी के लिए x1 क्या होगा 1, राइट, x2 क्या होगा 2, y1 क्या होगा 5, y2 क्या होगा 3। तो पुट कर दो इस फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2, राइट। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी आ गया हमारा अंडर रूट 5। ए बी कितना आ गया हमारा अंडर रूट 5। अब बी सी निकालो। तो बी सी के लिए, ठीक है ना, बी सी के लिए x1 क्या होगा, बी सी ये बनेगा ना, x1 होगा हमारा 2, x2 माइनस 2, y1 3, y2 माइनस 11। तो पुट कर दो इस फॉर्मूले में, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11, राइट, माइनस 3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। माइनस 2 माइनस 4 प्लस माइनस 11 माइनस 3 माइनस के 14, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर 16
प्लस 14 का स्क्वायर 196, राइट, 196 अंडर रूट। तो BC हो जाएगा हमारा 16 प्लस 196 265 अंडर रूट। अब ये हो गया। अब AC, राइट, तो AC के लिए ये A है, ये C है। x1 क्या होगा 1, x2 क्या होगा -2, y1 5, y2 -11। ठीक है, तो पुट कर दो इसमें। ये हो जाएगा -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। -2 -1 -3 प्लस -11 -5 -16, राइट। तो AC आ गया हमारा 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256 अंडर रूट। तो 9 प्लस 256 ये हो जाएगा 265। ये 16 प्लस 196 था ना, ये 212 होगा। इसको करेक्ट कर लेना, 212, राइट। तो देखिए क्या था हमारा AB प्लस BC इक्वल टू AC, राइट। तो AB कितना आया, हाँ जी AB, तो AB आ गया हमारा √5 प्लस BC 212, राइट, और AC कितना आया 265। तो ये इक्वल नहीं है, देन वी कैन से दैट पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, बिंदु सरेखी नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।